नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम जनहित का। जनहित में आपका स्वागत है और आज डॉक्टर्स डे है, तो जनहित में आज बात डॉक्टर्स इस खास दिन को लेकर। देश में हर साल डॉक्टर्स डे का सेलिब्रेशन किसी न किसी थीम पर मनाया जाता है और इस बार कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टर्स ने जिस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों का इलाज किया वो काबिले तारीफ है। आज हम उनके लिए किए गए उपकारों पर उन्हें सम्मानित भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम धरती के भगवान माने जाने वाले डॉक्टर्स का अपमान करने से भी बाज नहीं आते। किसी अपने की मौत पर हम आपा खो बैठते हैं। जहां तक डॉक्टर्स की जिम्मेदारी का सवाल है तो उनके सामने हर समय एक चुनौती होती है और ये समय बारिश का है, जिसमें सर्वाधिक लोग संक्रमण के शिकार होते हैं, जिससे बचाव के लिए सरकारें जरूरी कदम उठाती हैं। यूपी की योगी सरकार ने भी आज संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की है, जिसमें जागरूकता के साथ ही इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, चिकुनगुनिया और मलेरिया जैसी संक्रामक बीमारियों के खतरों के बीच डॉक्टर्स की जिम्मेदारी होती है और वो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, लेकिन कई बार लापरवाही भरी भी तस्वीरें सामने आ जाती हैं। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। देश भर में विश्वसनीयता जैसी चुनौतियों के बीच राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। बता दें कि ये दिन जीवन बचाने वाले डॉक्टर्स के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। 33वां राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन की थीम पर मनाया जा रहा है। बता दें कि डॉक्टर्स डे मनाने की शुरुआत 1 जुलाई 1991 से की गई थी और ये दिन प्रसिद्ध चिकित्सक, शिक्षाविद और बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के सम्मान में मनाया जाता है। इनका जन्म 1 जुलाई 1882 को बिहार के पटना में हुआ था। सन 1976 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था और इस दिन को मनाने का उद्देश्य डॉक्टर्स के कर्तव्यों, महत्व और योगदान के बारे में लोगों को जागरूक करना है। बच्चे के जन्म से लेकर हेल्दी लाइफस्टाइल जीने तक में डॉक्टर्स की भूमिका बहुत ही खास होती है। हालांकि धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स पर आज विश्वसनीयता का संकट है। आए दिन डॉक्टरों पर हमले हो रहे हैं। मरीज के साथ कैजुअलिटी पर अस्पतालों में तोड़फोड़ की जाती है। सवाल इस बात का है कि आखिर इस तरह के हालात क्यों पैदा हो रहे हैं और इसके लिए दोषी कौन है। वही ये संयोग ही है कि डॉक्टर्स डे पर ही यूपी में संचारी रोगों से बचाव को लेकर संचारी नियंत्रण रोग अभियान और दस्तक अभियान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दे चुके हैं। 1 से 31 जुलाई तक संचारी रोग नियंत्रण और 17 जुलाई से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाए जाने की रूपरेखा बनाई गई है। इस दौरान ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में सफाई के साथ ही जल भराव निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। जिलों में मच्छरों के प्रजनन घनत्व की स्थिति पर निगरानी रखी जाएगी। हाई रिस्क एरिया में अंतर विभागीय सहयोग के साथ सघन वाहक और मच्छर नियंत्रण गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के दौरान नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियां संचालित होंगी। निर्देश है कि अभियान की मॉनिटरिंग की रूपरेखा का आकलन किया जाए। 10 से 15 जुलाई के बीच फ्रंटलाइन वर्कर्स के प्रशिक्षण में रोगियों की सर्विलांस के विषय में विस्तार से जानकारी दी जाए और इसके अलावा विद्यालयों में रोगों से बचाव रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। साथ ही शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। पशु बाड़ों और सुअर बाड़ों को आबादी से दूर स्थापित कर वहां सफाई की व्यवस्था की जाए। आपको बता दें कि ये अभियान प्रदेश भर में इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, चिकुनगुनिया, मलेरिया और काला बाजार जैसी संक्रामक बीमारियों के खिलाफ चलाया जा रहा है। सरकार दस्तक अभियान के माध्यम से संक्रामक और जल जनित बीमारियों की रोकथाम करेगी। स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में चलाए जा रहे दोनों अभियानों में कई विभागों की टीम शामिल हो रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
तो धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स का आज खास दिन यानी कि डॉक्टर्स डे है और इस दिन के मौके पर सभी डॉक्टर्स जो अपनी जिम्मेदारी के साथ बखूबी उसको समझते हुए, क्योंकि भगवान का दर्जा दिया जाता है, निभाते हैं, तो इस दिन के लिए शुभकामनाएं तो बनती हैं, बधाई भी बनती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमेशा अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर हम जनहित में चर्चा करते हैं, समस्याओं को लेकर चर्चा करते हैं। कई सारी तस्वीरें ऐसे सामने आ जाती हैं जहां पर डॉक्टरों की लापरवाही के चलते जान भी चली जाती है मरीजों की और तीमारदारों की नाराजगी से भी दो चार होना पड़ता है। तो एक बड़ी चुनौती होती है डॉक्टर्स के सामने अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए, और ऐसे में आज पॉजिटिव तस्वीर भी सामने आ जाती है कभी कभी, क्योंकि आज बेहद खास दिन है। और इस दिन में अगर बात की जाए, अभी 4 से 5 दिन पहले कानपुर के हैलट का एक मामला सामने आया जहां पर एक महिला ने बच्ची को छोड़ दिया था और उसके मलद्वार में कुछ दिक्कत थी। डॉक्टर्स ने उसका बखूबी एक जिम्मेदारी के साथ इलाज किया और आज उसकी स्थिति बेहद सामान्य हो चुकी है। जो कल तक दूध नहीं पी पा रही थी वो आहार ले पा रही है। तो ऐसी भी तस्वीर डॉक्टर्स की सामने आती है और लगता है कि आज भी समाज में अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ऐसे डॉक्टर्स मौजूद हैं। और मुझे लगता है हर एक कोने से ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि उस बच्ची को गोद लेने के लिए भी लोग आतुर नजर आ रहे हैं। तो ये जो है वो एक पॉजिटिव तस्वीर है डॉक्टर्स की। और आज इसी बात को लेकर हम जनहित में चर्चा करेंगे कि आखिर कितना चुनौतीपूर्ण होता है उन तमाम समस्याओं के बीच एक मरीज का इलाज कर पाना, और अगर विफल साबित होते हैं तो किस तरीके से वो समस्याओं से भी दो चार होते हैं, क्योंकि अक्सर विश्वसनीयता का सवाल उठ रहा है यहाँ पर। अब वो खतरे में नजर आ रही है। कई बार कई तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं जहाँ पर डॉक्टरों को ऐसी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, क्योंकि वो जिम्मेदारी के साथ इलाज तो कर रहे होते हैं, बावजूद इसके अगर लापरवाही हो गई तो उसके चलते बहुत सारी चुनौतियां सामने आ जाती हैं और जवाबदेही बन जाती है। तो कई बार एक छवि भी डॉक्टर की धूमिल हो जाती है। और इसी बात को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास डॉक्टर्स का पैनल भी मौजूद होगा। एमडी मेडिसिन से हमारे साथ डॉक्टर कीर्तिवर्धन सिंह जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और भी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर अजय शंकर जी जुड़े हुए हैं, सीएमएस हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले तो आप सभी का आज के इस खास दिन की बहुत बहुत बधाई। और ये भी जानना चाहेंगे, डॉक्टर कीर्तिवर्धन जी आपसे शुरुआत कर लेते हैं। देखा जाए तो एक बड़ी चुनौती भी होती है, एक बड़ी जिम्मेदारी भी होती है, क्योंकि डॉक्टर्स को चुनौतीपूर्ण माहौल में एक मरीज का इलाज करना, और अगर खुदा न खास्ता कोई लापरवाही हो गई तो तमाम ऐसी समस्याओं से भी दो चार होना कितना चुनौतीपूर्ण रहता है। नो डाउट, इसमें कोई भी शक नहीं है कि डॉक्टर प्रोफेशन एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रोफेशन है। सारे ही प्रोफेशन बहुत सारे चैलेंजिंग है, लेकिन डॉक्टर प्रोफेशन चैलेंजिंग ज्यादा इसलिए है, पत्रकारिता खुद में एक बहुत चैलेंजिंग प्रोफेशन है अपने आप में, किस चीज को कहना एक्सपेक्ट करना। सिमिलरली मेडिकल प्रोफेशन ऐसा है कि बहुत ही चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग वो इसलिए और बन जाता है क्योंकि वो लाइफ से आपकी जुड़ा हुआ है, लाइफ थ्रेटनिंग है, आपकी जिंदगी मौत से जुड़ा हुआ है, इंसान की जिंदगी मौत से जुड़ा हुआ है। तो हम वहां पे वो डिसीजन लेते हैं कि क्या करना चाहिए, किस समय क्या चीज उचित है। क्योंकि कभी कभी इमरजेंसी में, जैसे कि जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जो भी प्राइवेट सेटअप हैं, ऐसे पेशेंट्स आ जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा क्रिटिकली इल होते हैं और उनके साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं। जब भावनाएं जुड़ी होती हैं तो भी वहां पे लड़ाई या झगड़ा, इस तरह की आक्रोश जो हम देखते हैं, आक्रोशित हो जाती है। बिल्कुल। तो उस समय डिसीजन लेके उसका इलाज भी करना, भीड़ को भी रोकना और अन्य मरीजों को साथ में देखना, ये सारी चीजें, ये स्थिति उत्पन्न होती है। तो वो बहुत ही चैलेंजिंग है और मतलब निश्चित ही बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है। बिल्कुल, बहुत चैलेंजिंग है। ये तो आए दिन हम ऐसी तस्वीरें साझा करते रहते हैं। तीमारदारों की नाराजगी से भी दो चार होना पड़ता है, ऐसी भी तस्वीरें सामने आती हैं, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और भगवान का दर्जा एक डॉक्टर को दिया गया है, तो जाहिर सी बात है तो जिम्मेदारी तो बनती है। हमारे साथ डॉक्टर अजय शंकर भी जुड़े हुए हैं, सीएमएस हैं। और सीएमएस और सीएमओ की एक अहम भूमिका और एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। सीएमएस, एज ए सीएमएस अगर देखा जाए तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
नमस्कार। सबसे पहले सभी को चिकित्सक दिवस पे बहुत हार्दिक बधाई और आपको बहुत धन्यवाद कि आज के दिन आप ये प्रोग्राम लेकर आई हैं। देखिए, सभी के लिए मेडिकल प्रोफेशन, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, कि बहुत ही चैलेंजिंग है वाकई, क्योंकि ये जीवन मृत्यु का है। एक बार आप इसमें रिवर्स नहीं कुछ कर सकते हैं। जो चीज एक बार गाड़ी आगे बढ़ गई तो गाड़ी आगे बढ़ गई, उसको बैक गियर में नहीं लगाया जा सकता है। बिल्कुल। तो इसलिए भी और लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं, अपनी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि 99.9% डॉक्टर्स जो है अपनी पूरी क्षमता और प्रतिभा के साथ न्याय करते हैं और उसके साथ लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हम लोगों के हाथ में नहीं होता है, क्योंकि ऐसी घटनाएं निकल के समाज में बाहर आती हैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। जो किसी एक अस्पताल के 80-90 चीजें, अच्छी चीजें वो नहीं आती हैं, लेकिन 2-4 चीजें निकल के बाहर आ जाती हैं। उससे लोगों में अविश्वास की भावना बैठती है। लोग जो विश्वास की कमी है जिसका जिक्र आप कर रही हैं, वो विश्वास, जब वो एक व्यक्ति मरीज के रूप में, अटेंडेंट के रूप में हमारे पास आता है, तो वो टोटल उसको छोड़ देना है डॉक्टर के ऊपर कि क्या निर्णय देते हैं, कैसे करते हैं। और अधिकांशतः केसेस में ये चीजें डॉक्टर अपना 100% लगा के उसको सही सिद्ध करता है। कुछ चीजों में जरूर कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, बहुत सारे कारण होते हैं उसमें, कुछ हमारे हाथ के होते हैं, कुछ हमारे हाथ में नहीं होते हैं, लेकिन हम लोगों की ओर से कम्युनिकेशन एक स्किल एक डेवलप करनी होती है, लोगों को समझाने की बात करनी होती है कि कैसे हमारी बात को वो विश्वास करे। हमने ये किया, हमने वो किया, वो सारी बातों को अटेंडेंट, मरीजों के परिजन जो है वो कैसे विश्वास करें। पर्चा कटवाने से लेकर इलाज तक और कुछ मिसहैपनिंग होने तक हम लोगों को लगातार रोज दसियों केसेस में इससे रूबरू होना पड़ता है। लेकिन हमें तो कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि हमें समझाने का और अगला विश्वास आप पे करें कि आप जो उसके लिए करें वो बेहतर रहा है, बेस्ट है, उससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप ये समझा पाए तो बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। और लेकिन कोई भी डॉक्टर जानबूझकर इस तरीके से कभी भी, मतलब ये तो 100% है कि कोई डॉक्टर जो है जानबूझ के उससे लापरवाही या इस तरीके की चीजें नहीं होती है। लेकिन अब कुछ चीजें निश्चित रूप से जिसको आप कह रहे हो वो दिक्कत आ जाती है, लेकिन हमको अगर बात समझा दें और चीजों बता दें कि हमारे हाथ में हमारी लिमिटेशन क्या है, हम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, तो सब चीजें तो बातें बिल्कुल पहले से वो चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। मुझे लगता है एक डॉक्टर और एक मरीज के बीच का जो संबंध होता है, या तीमारदार भी उसमें इंक्लूडेड होते हैं, तो मुझे लगता है एक पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि आजकल लापरवाही भरी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्योंकि आज बेहद खास दिन है, तो इस मौके पर हम जानना यही चाहेंगे कि कितना चैलेंजिंग होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है, विश्वसनीयता की जो कमी आ रही है, जो खोती जा रही है, और कितना स्ट्रॉन्ग इसे होने की ज़रूरत है। आपके पास आएंगे, हमारे साथ डॉक्टर कीर्तिवर्धन जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कीर्तिवर्धन जी, अगर देखा जाए, कई बार आपने देखा होगा कि जैसे कुछ इतने परफेक्ट डॉक्टर नहीं होते या प्रशिक्षित नहीं होते, फिर भी उनके हाथों में सीनियर्स के द्वारा एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। अगर कोई ऑपरेशन करना है या किसी मरीज का इलाज करना है, तो ऐसे में मुझे लगता है इससे थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि इसी के चलते कई बार लापरवाही भरी तस्वीरें सामने आ जाती हैं। प्रशिक्षित ना होना या जूनियर कहलाना, और किसी तरह एक, जैसे कि हमारे साथ बहुत सीनियर बैठे हुए हैं, डॉक्टर अजय शंकर बॉस बैठे हुए हैं, जो कि सीएमएस है, ये सीनियर है। जैसे कि कभी कभी वर्कफोर्स की जब कमी होती है, जैसे कि पब्लिक, हमको मालूम है कि पर कैपिटा पॉपुलेशन के हिसाब से डॉक्टर्स की कमी है। आज हमारा देश है वो डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहा है। तो हर हाथ में, जैसे कोविड आया, तो कोविड में भी कई बार ऐसा देखा गया, भयावह स्थिति आई कि हमने हर। डॉक्टर कीर्तिवर्धन जी, अपना थोड़ा सा फ्रेम ठीक कर लीजिए, क्योंकि आपका फेस क्लियर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल ठीक है जी, कंटिन्यू। तो इस तरीके से ऐसा किया गया कि उसमें ये देखा गया कि हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा मैन फोर्स और एमबीबीएस करते हुए बच्चों को भी डिप्लॉय किया गया कि स्थिति से निपटा जा सके। अब एमबीबीएस करते बच्चों को भी डिप्लॉय किया गया कि स्थिति से निपटा जा सके, और भयावह स्थिति में ऐसा होता है। लेकिन किसी का स्किल, कॉम्पिटेंसी कभी भी कम नहीं होता है। डॉक्टर, जैसे बॉस ने कहा कि 99.9%, भले ही वो गवर्नमेंट डॉक्टर हो या प्राइवेट डॉक्टर हो, कोई भी डॉक्टर अपना केस बिगड़ने नहीं देता है, क्योंकि केस जब अच्छा होता है तो उसकी प्रसिद्धि होती है और नाम आगे बढ़ता है।
बिल्कुल ठीक बात। डॉक्टर के अग्रवाल का एक एग्जाम्पल है, जो आईएमए के पूर्व प्रेसिडेंट थे, आप भी जानती होंगी जी। तो उन्होंने लास्टली अपना मतलब वो डेथ बेड पे रह के उन्होंने पेशेंट को देखा, उनको खुद को कोविड हो गया था, बट ही डाइड, बट स्टिल वो मेमोरेबल लेजेंड आज उनको याद कर रहा हूँ, डॉक्टर के अग्रवाल सर को। पूर्व आईएमए प्रेसिडेंट थे और उन्होंने लास्ट ऑक्सीजन लगा के अपना एक वीडियो जारी किया था और डॉक्टरों को इस कोविड से निपटने की सलाह दी थी और भयावह स्थिति से निपटने के तरीके बताए थे। बिल्कुल। तो डॉक्टर ऐसा होता है, डॉक्टर की सही पराकाष्ठा, सही चीजें ऐसी हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात का जिक्र किया। कोरोना काल का अगर जिक्र करें तो मुझे लगता है उस वक्त में डॉक्टरों ने जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाया, सम्मान भी सम्माननीय है, क्योंकि मुझे लगता है उस जिम्मेदारी को आगे भी कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो बहुत पुराने हमारे डॉक्टर हैं, एक्सपीरियंस हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी अपेक्षा आज की जो जनरेशन है, जो हमारे नए नए डॉक्टर सामने आ रहे हैं, वो इतनी गंभीरता से या इतनी जिम्मेदारी से नहीं समझ रहे हैं अपनी जिम्मेदारी को। हम वापस लौटेंगे, एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका प्रेम जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, आज डॉक्टर्स डे पर मैं तो खाली डॉक्टरों से इतनी प्रार्थना करना चाहूंगा कि वे अपने को इतना शानदार बनाएं कि आपकी याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। बिल्कुल, शुक्रिया राय साझा करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर अजय शंकर जी जुड़े हुए हैं, सीएमएस हैं। डॉक्टर अजय शंकर जी आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए तो अभी भी मतलब लगता है एक डॉक्टर का जो व्यवहार होता है वो भी कई बार बहुत मायने रखता है। अगर कोई मरीज आया, उसने कैसे डील किया या कैसे अटेंड किया, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है ये भी बहुत पॉजिटिव रहनी चाहिए, कई बार जो ऐसी नहीं होती हैं। जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा। व्यवहार से आधी समस्या खत्म हो जाती है। आपके बातचीत करने से, आपके कम्युनिकेशन स्किल से आपने क्या समझाया है मरीज को, अटेंडेंट को, उनके समझाया क्या है उनके बीमारी के बारे में, और जब पूरी बातें आप बता देते हैं तो आधी समस्या खत्म हो जाती है। फिर रिजल्ट कुछ भी हो वो विश्वास करता है। जो विश्वास की कमी है वो व्यवहार की कमी से ही सिद्ध होता है कि व्यवहार में हमारे अपने को वो बातें ना बता पाना। तो डॉक्टर्स के लिए एक टीचिंग एक्सपीरियंस का भी ये पार्ट है कि उसको व्यवहार कैसे रखना है, कैसे बात करना है, ये बताना। इसी क्रम में भारत सरकार ने हम लोगों के यहाँ जो भी मेडिकल कॉलेज में अब जो नए बच्चे आ रहे हैं, रेजिडेंट आ रहे हैं, उनके लिए एक रेजिडेंसी प्रोग्राम शुरू किया है 3 महीने का। उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे भी आना है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज का अलग माहौल होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का अलग माहौल होता है। तो उन बच्चों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है 3-3 महीने के लिए, और वो यही ट्रेनिंग करेंगे कि कैसे जो सेकेंडरी लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे मरीज आते हैं और कैसा वो लोग चाहते हैं, क्या व्यवहार करते हैं। केवल मेडिकल कॉलेज का नहीं फोकस करके वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को भी देखेंगे कि वो मरीजों से कैसे व्यवहार करना है, कैसे बातचीत करना है। तो ये भी एक ट्रेनिंग का ही पार्ट होगा। तो हम इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे, और अगर ये सुधार हो जाता है और हम मरीजों के परिजनों को बताने सक्षम हो जाए रात में, दिन में, कभी भी, कि क्या इसका भविष्य है और कैसे इसको हमको इलाज करना है, पूरा प्रोसेस अगर हम व्यवहार पर, इसीलिए कंसेंट लेने की बात होती है, कंसेंट देने की बात होती है। तो ये सारी चीजें हम व्यवहार में बता सकें तो ये सुधार हो जाएगा। इससे बिल्कुल सुधार भी होगा, और मुझे लगता है जो अभी थोड़ी सी खामियां निकलकर सामने आ रही हैं, अक्सर डॉक्टर कीर्तिवर्धन जी आपके पास आएंगे। अक्सर देखने को मिलता है कि ये शिकायत भी रहती है मरीजों को, तीमारदारों को, कि डॉक्टर्स लापरवाही बरतते हैं। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है। कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। और अगर कंपेयर किया जाए सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल, तो सीधे सीधे ये होता है कि सरकारी हॉस्पिटल अगर आप जाते हो तो आपको उचित इलाज मुहैया नहीं होता, और अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख करते हो तो वहां पर धन उगाही की जाती है। तो इस तरीके की भी तस्वीरें सामने आती हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जैसे कि मैंने बहुत पहले आपसे कहा था कि ये एक भावनाओं से जुड़ा हुआ प्रोफेशन है। जैसे कि जब कभी मरीज ठीक नहीं हो पाया, या संभवतः उसकी हालत या उसकी शारीरिक कंडीशन कुछ और गड़बड़ रही, जिस तरीके से जिसके रिजल्टेंट में वो ठीक नहीं हो पा रहा है, या कोई क्रॉनिक इलनेस है, लेकिन मरीजों की भावनाएं जुड़ी, मरीज को तीमारदारों की संवेदनाएं, भावनाएं जुड़ी हुई है, तो उसका रिजल्ट और ये आता है कि वो ठीक से नहीं देखा जा रहा है,
या उसकी तीमारदारी ठीक से नहीं की जा रही है, या डॉक्टर देख नहीं रहे हैं, या लापरवाही हो रही है। हर क्षेत्र में डॉक्टर, हर प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, हर दोनों सेक्टर्स में डॉक्टर्स अच्छी तरीके से पेशेंट देखते हैं, उसकी सेवा करते हैं, सेवा भावना से चलते हैं। थोड़ा समझाने संभालने की जैसे कि बात कही गई है, पेशेंट से संवाद कायम करना बहुत जरूरी है। जब आप पेशेंट से संवाद कायम करते हैं, उसको सेटिस्फाई बात से करते हैं, तो मोर ओवर पेशेंट की कंप्लेन खत्म हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि प्राय गवर्नमेंट सेटअप में बहुत ज्यादा तादाद के नंबर के मरीज होते हैं, तो उस तादाद में संवाद सबसे कायम करना कभी कभी नहीं हो पाता है। बिल्कुल, गवर्नमेंट हम सभी जानते हैं कि ओपीडी कई कई सौ नंबरों में होती है, वो बहुत ही दिक्कत हो जाती है, उससे परेशानी होती है। तो इससे हर आदमी से सेटिस्फाई करना, उसको प्रॉपर टाइम देना, मरीज अपनी सारी बात बताना चाहता है, भले ही वो डॉक्टर को लगता है कि और दूसरे डॉक्टर मरीजों को देख ले, तो इस गैप में मरीज को लगता है कि लापरवाही हो गई, हमको ठीक से देखा नहीं गया। बिल्कुल, और यहाँ की व्यवस्था नहीं अच्छी है, और वही प्राइवेट को ज्यादा अच्छा देख लेता है। तो ये सारी चीजें ऐसी रहती हैं, इससे हमारी ये जो चीजें आती हैं, ये निकल के आती हैं कि ये जो गैप है ये फिल नहीं हो पाता है। बिल्कुल, ये ऐसी कमी के चलते भी ये कह सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो लापरवाही की कंडीशंस क्या कुछ रहती हैं, ये भी जानना चाहेंगे। सीएमएस हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं डॉक्टर अजय शंकर जी। एज ए सीएमएस अगर देखा जाए तो किस किस तरीके की समस्याओं को फेस करना पड़ता है, और साथ ही लापरवाही की कंडीशंस भी समझना चाहेंगे कि कौन सी कंडीशंस में लापरवाही होती है गलती से, या फिर कभी कभी बस हो जाती है। देखिए, मरीजों की जो उम्मीदें हैं वो बहुत आसमान छूते हुए होती हैं। जब सरकारी सिस्टम में आते हैं या प्राइवेट में कहीं भी जाते हैं, तो हम मरीजों की उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं। उन तक पहुंच पाना बहुत सारी वजह होती है, हम पहुंच नहीं पाते हैं। अगर उन उम्मीदों से कम रह जाते हैं तो वही शिकायत का अवसर उत्पन्न होता है। शुरुआत हम करते हैं पर्चे, आप काउंटर पे पर्चा कटवाने से, पर्चे पे ओपीडी के पर्चे कटवाने से, वहां से शुरू होती है बातें। और लंबी लंबी लाइनें चुकी लगी रहती हैं। सरकारों ने, हम लोग के यहाँ भारत सरकार ने आभा के माध्यम से आयुष्मान डिजिटल मिशन के तहत ऑनलाइन पर्चा बनवा देना, लेकिन फिर भी आधे मरीज, अभी 50% हम लोग के लखनऊ के अस्पतालों में लोग तैयार नहीं है ऑनलाइन पर्चा बनवाने के लिए। अगर ऑनलाइन पर्चा बनवा दे तो वो सारी समस्या खत्म हो जाए। उसको डिजिटलाइजेशन करने की जरूरत है, और जल्दी पर्चा बन जाए, वो टाइम खत्म हो। सरकारी अस्पतालों में क्योंकि भीड़ ज्यादा होती है तो समय बहुत ज्यादा लगता है। घर से निकलने के बाद से मरीज को डॉक्टर तक पहुंचना, मुझे लगता है अगर देखा जाए तो आजकल पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ऑनलाइन चीजों में ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है, तो मुझे लगता है बहुत कम तबका ऐसा होगा जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन फुलफिल ना करने को तैयार हो। नहीं, इसमें हम थोड़ा डिफर करेंगे। अभी भी हमारे यहाँ 50% लोग ही, जो जैसे अगर हमारी ओपीडी 2000 की है तो 1000 लोग तो ऑनलाइन पर्चा बनवा ले रहे हैं, लेकिन 1000 अभी भी ऑनलाइन पर्चा बनवाने को एकदम तैयार नहीं होते हैं। वो कहते हैं लाइन में लग के हम करवा लेंगे, हम आधार क्यों दें, आधार नंबर क्यों दें सबको। मतलब इस तरीके की चीजें अभी भी हैं। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार इसको पिछले 6 महीने साल भर से इस पर चल रही है कि ऑनलाइन पर्चे बनने लगे। और एक पर्चा बनेगा, कितनी अच्छी चीज है, एक जगह पर्चा बनने का, वो हर अस्पताल में, देश के हर अस्पताल में वो जाकर अपने QR कोड से वो इस पर्चा बनवा सकते हैं। ये बहुत सी चीजें हैं, लेकिन हम उनको समझाते हैं, और इसके लिए लड़ाई करने के लिए हमारे पास लोग आ जाते हैं कि पर्चा नहीं बन रहा है। डॉक्टर को दिखाने के लिए भीड़ होती है, फिर जो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए कई तरीके की समस्याओं को फेस करना पड़ता है एक डॉक्टर को। अक्सर देखा गया होगा सर, मरीजों की शिकायतें लगातार सामने आती हैं, लेकिन आज का दिन बेहद खास है। आप मरीजों की शिकायतों का जिक्र कर सकते हैं। वापस लौटेंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक पर जाएंगे, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भी जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि डॉक्टर्स के सामने ऐसी कौन कौन सी चुनौतियाँ होती हैं जिनको फेस करते हुए अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। आज धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स
उनकी कार्य को लेकर, उनकी जिम्मेदारी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर विनोद जी भी जुड़ चुके हैं, IMA के प्रेसिडेंट हैं। स्वागत है आपका। आपसे कुछ ही देर बाद जुड़ेंगे और हमारे साथ दो मेहमान पहले से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर कीर्तिवर्धन सिंह जी जो MD हैं मेडिसिन के, और डॉक्टर अजय शंकर जी CMS हैं जो लगातार जुड़े हुए हैं, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर कीर्तिवर्धन जी, आपका रुख कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो और अभी ऐसी क्या समस्याएं आ रही हैं जो लगता है कि इसका निराकरण होना चाहिए और बेहतर होना चाहिए? समस्याएं ऐसे आ रही हैं जैसे कि हमने ये चीज देखी कि पेशेंट एजुकेशन बहुत जरूरी है। यानी कि पेशेंट की एजुकेशन से ये हो जाएगा कि एक्सपेक्टेशन डॉक्टर से कुछ कम होती चली जाएगी, और कम से मतलब ये है कि उसको समझ में आया कि डॉक्टर क्या कहना चाह रहा है या उसकी भी क्या दिक्कत है। तो जब हम पेशेंट एजुकेशन की तरफ मूव करेंगे, जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर से बहुत सारी ऐसी चीजें चलाई जा रही हैं जिससे कि पेशेंट अवेयरनेस, तो अवेयरनेस से एक तो बीमारी भी कम फैलेगी और कम फैलने से पेशेंट का लोड कम आएगा। जब पेशेंट का लोड कम आएगा तो नंबर ऑफ पेशेंट्स भी कम होंगे, और जो सीमित मात्रा के जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो पेशेंट अवेयरनेस जो सरकार द्वारा सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है और अच्छे हैं, जिनसे हमने ये देखा है कि OPD लेवल्स सरकारी अस्पतालों में कम हुए हैं पहले की अपेक्षा, और बीमारी उतना भयावह रूप नहीं लिया है। जैसे कि बहुत हम देखते थे कुछ साल पहले कि डेंगू और बहुत बड़ी महामारी बन गई, मलेरिया बहुत बड़ी बन गई। तो इस तरह की चीजों में कुछ ग्राफ में कमी आई है। बिल्कुल, ये अवेयरनेस बेहद ज़रूरी हो जाती है। डॉक्टर अजय शंकर जी, आप भी इस बात को मानते हैं कि पेशेंट अवेयरनेस बेहद ज़रूरी है? हालांकि समय समय पर गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास भी किया जाता है, वो प्रयास कितना कारगर साबित हुआ और कितना और बाकी है, मुझे लगता है? देखिए, बिल्कुल जागरूकता से ही, जो कि आप लोगों के माध्यम से बहुत ज्यादा होता है, मीडिया के माध्यम से बहुत ज्यादा होता है, लोग विश्वास करते हैं आप लोगों के ऊपर, आप लोग जो कहते हैं उसके हिसाब से वो आगे का अपना कार्य प्रणाली रखता है। ये बहुत आवश्यक है हम लोगों के मेडिकल फील्ड के लिए कि इतने मास लेवल पे एक डॉक्टर सबको बता नहीं सकता है। तो जब पोस्टर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जैसे डेंगू हुआ या कोविड हुआ, जब आप लोगों ने इस सब चीजों को बताया, कोविड के प्रोटोकॉल क्या है, डेंगू के प्रोटोकॉल क्या है, तो हर एक व्यक्ति को व्यक्ति टू व्यक्ति जो है समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। सब लोग समझ गए मास्क पहनना है, सब लोग समझ गए हाथ धुलना है, सब लोग समझ गए कि दूरी रखनी है। तो इस तरीके से जो जागरूकता अभियान चलता है, जैसे आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक समय में जापानीज इंसेफेलाइटिस कितना विभत्स रूप रहता था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी मेहनत से काम किया और पूरे तरीके से सफाया हो गया। तो बीमारियां धीरे धीरे चीजें कम होती हैं, पहले से काफी अच्छी स्थिति में हम लोग हैं और स्किल्ड लोग हैं। अब जो है बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं, जो नए लोग आ रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और इस तरीके से हम निश्चित रूप से बीमारियों पर विजय प्राप्त करेंगे। हम अपने व्यवहार को और अच्छा पहुंचे, मरीजों तक पहुंचे, अपनी बात मरीजों तक पहुंचा पाए, इस प्रयास में हमको और बिल्कुल लगातार अग्रसर हैं। हमारे साथ डॉक्टर विनोद पागडानी जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। IMA के प्रेसिडेंट हैं और आज के इस खास दिन की आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अनम्यूट कर लीजिएगा सर। आज सवाल मेरा यही है क्योंकि अक्सर मरीजों की तरफ से शिकायतें आती हैं डॉक्टर्स के लिए, और आज मौका आपके पास है क्योंकि दिन आपका है, तो मुझे लगता है कि आपको क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं अपने प्रोफेशन को लेकर, हम चाहेंगे कि वो प्रतिक्रिया चाहिए आपसे। देखिए, मैं समझता हूं कि विनोद जी, आपको आवाज मिल पा रही जी? सभी और सर की हर किसी का एक बेसिक राइट है स्वास्थ्य का, और समय के संग क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में तरक्की हुई है, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, तो मैं समझता हूँ कि एक्सपेक्टेशन तो उन्हीं से होती है जब आप कुछ कर रहे हो तो उसी लिए एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। बस दिक्कत ये है कि समय के संग ये समझना पड़ेगा कि हम लोग सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, हमारे हाथ में प्रयास होता है, हमारे हाथ में सुविधाएं होती हैं, लेकिन जो भी होता है वो प्रभु के हाथ में, ईश्वर के हाथ में होता है। जीना मरना उनके हाथ में होता है। तो ये पब्लिक को समझना पड़ेगा कि समय के संग हम बेहतर सुविधाएं तो दे सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज की कोई श्योरिटी नहीं दे सकते। बिल्कुल। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक टीवी खरीदने में और एक इलाज लेने में डिफरेंस है।
हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में तो आए हैं और सरकार की नजर में हम एक सर्विस प्रोवाइडर है और मरीज कंज्यूमर है। लेकिन मुझे लगता है कि मेडिकल के इलाज में एक जो भावनात्मक जुड़ाव है वो सबसे ऊपर है, और जब हम उस चीज को प्रोफेशन बीच में आ जाता है तो वो चीज थोड़ी सी एक दूरी बन जाती है। तो मुझे लगता है कि एक जो डॉक्टर वाला भाव है वो अभी जिंदा है और जिंदा रहना चाहिए, और वो तब भी होता है जब सरकार भी थोड़ा कंसीडर करे डॉक्टर्स को एज अ सर्विस प्रोवाइडर समझे, एज अ मतलब, क्योंकि ज्यादा डॉक्टर्स एक चैरिटी वाला पार्ट हमेशा करते रहते हैं। जैसे किसी की भी ओपीडी आती है और हमेशा ओपीडी में कुछ पुअर पेशेंट भी आते हैं, तो ज्यादा उसको निभाते हैं। थोड़ा सा नेटवर्क इशू के चलते आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है। वापस से आपका डॉक्टर विनोद जी रुक करेंगे। डॉक्टर अजय शंकर जी का रुक कर लेते हैं, क्योंकि देखा जाए तो काफी वरिष्ठ भी हैं, सीनियर भी हैं। अजय शंकर जी, आपसे जानना चाहेंगे, कई बार ऐसा होता है, क्या आपसे जानना चाहेंगे ये क्या ऐसी बाउंडेशन होती है अगर कोई हॉस्पिटल है, किसी नेता का है, किसी मंत्री का इन्वेस्टमेंट है उसमें, किसी उद्योगपति का इन्वेस्टमेंट है उसमें, तो क्या वो बाध्य करते हैं कि अपनी जिम्मेदारी को आप बखूबी ना निभाएं और तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, डॉक्टर जो है वो सबसे पहले चिकित्सक है और अपने चिकित्सकीय धर्म का वो पालन करता है, तो इस तरीके की चीजें नहीं आती हैं सामने। लेकिन अगर आ रही हैं तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि मेरा अनुभव सरकारी सिस्टम में ज्यादा रहा है, तो मतलब इस तरीके की कोई चीज होती नहीं है, क्योंकि एक चिकित्सक तो सबसे पहले चिकित्सक ही है। डॉक्टर कीर्तिवर्धन जी, आप मेरे इस सवाल पे बहुत मुस्कुरा रहे थे, तो हम आपसे भी इस बात का जवाब जानना चाहेंगे। नहीं, वो बिल्कुल सही है कि चिकित्सक हमेशा चिकित्सक ही है और चिकित्सक सबसे ऊपर है। चिकित्सक धर्म सबसे ऊपर है, वो हर धर्म से ऊपर है, वो बियॉन्ड है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा अपवाद जरूर है कि किसी नेता का अस्पताल है, किसी मंत्री का अस्पताल है या किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन का अस्पताल है, तो वो ऐसा चाहता है, वैसा चाहता है। पर जब डॉक्टर इलाज करने को आता है तो वो डॉक्टर इलाज ही करता है। वो कभी भी किसी कास्ट, क्रीड, हर चीज से ऊपर हो जाता है। वी नेवर, वी डोंट सी, ब्लड हैज नो डिफरेंस। ब्लड में डिफरेंस नहीं है किसी भी चीज का। बिल्कुल। डॉक्टर विनोद पागरानी जी, आपको अगर आवाज मिल पा रही है तो आपसे जानना चाहेंगे कि अभी क्या लगता है कितना और सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य महकमे को लेकर, डॉक्टर्स को लेकर तमाम जो बयानबाजी सामने आ जाती है या आरोप सामने आ जाते हैं, उसको लेकर मुझे लगता है एक बेहतर तालमेल जो है मरीज और डॉक्टर के बीच नहीं बन पाता है। ये भी एक वजह हो सकती है। आपसे इसको लेकर प्रतिक्रिया चाहेंगे। उससे पहले एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। सुरेश जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं सुरेश जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, तो डॉक्टरों को बताया जाता है कि डॉक्टर ही बहुत खास लोग होते हैं और मतलब आदमी के मतलब भगवान के रूप में होते हैं। बहुत ऐसे डॉक्टर होते हैं तो समझते हैं को बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में सीएम जी लग रहे हैं, लगे हुए हैं, जनता को उपलब्ध कराया जाए, कोई दिक्कत न हो। जी सुरेश जी, लापरवाही मिली है, वहाँ अधिकारियों को बर्खास्त करने का भी काम योगी सरकार ने किया। शुक्रिया राय साझा करने के लिए, क्योंकि दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है। आज डॉक्टर्स डे के मौके पर डॉक्टर्स का खास पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है। डॉक्टर विनोद पागरानी जी, आपके पास आएंगे। आपसे हमारा सवाल था, और कई बार ऐसी भी कंडीशंस आ जाती हैं सामने कि अगर हालांकि मरीज की कंडीशंस क्रिटिकल रही और उसे बचा पाने में नाकामयाब रहे या नहीं ट्रीटमेंट उचित मिल पाया, तो कई बार ऐसे हादसे सामने आ जाते हैं। फिर उसमें डॉक्टर्स के खिलाफ नाराजगी भी देखने को मिलती है। फिर देखा जाए तो तोड़फोड़ की भी तस्वीरें सामने आ जाती हैं। तो ये कितना चैलेंजिंग होता है? देखिए, समय के संग मैं मानता हूं कि स्वास्थ्य सुविधाएं काफी बेहतर हुई हैं और सरकार की तरफ से भी जो आयुष्मान योजना आई है जी, उससे मरीजों को बहुत लाभ मिला है, क्योंकि अब वो सरकारी हॉस्पिटल्स के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी जाकर अपना अच्छा इलाज करा पाता है। तो निश्चित ही समय के संग
स्वास्थ्य सुविधाएं हर आदमी के बीच में पहुंच रही हैं, लेकिन क्योंकि उसकी कॉस्ट तो ज्यादा बढ़ी है और काफी सारा इक्विपमेंट बेस्ड होता है, तो समय के संग ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्वालिटी इंप्रूव करना और हेल्थ एंड रिसर्च तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता ही है। जहां तक एक डिससेटिस्फेक्शन की बात है, मैं मानता हूं कि हर ट्रीटमेंट में कुछ पार्ट एक कॉम्प्लिकेशन का भी होता है। पेशेंट को ये समझना पड़ेगा डिफरेंस, नेग्लिजेंस और कॉम्प्लिकेशन में डिफरेंस होता है जी। लोग अक्सर कॉम्प्लिकेशन को नेग्लिजेंस मान लेते हैं। कॉम्प्लिकेशन किसी भी इलाज को अगर हम कर रहे हैं, मान लीजिए 100% हम घुटना बदल रहे हैं, तो किसी का घुटना बदलने में 1% इन्फेक्शन हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेशन रिटन कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन पेशेंट इसको उसे एक नेग्लिजेंस मान लेता है। तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में वो स्टैंड नहीं करता। कोर्ट ऑफ लॉ में होता है अगर आप बेसिक ड्यूटी अगर आपने नहीं करी है वो नेग्लिजेंस। कोई भी किसी तो ये एक मासेस में मैसेज आना जरूरी है कि एक कोई प्रोसीजर है, उसके कुछ पार्ट, उसका कुछ कॉम्प्लिकेशन बुक्स में रिटन है, रिसर्च में रिटन है, वो उस पार्ट ऑफ द प्रोसीजर है, वो किसके हिस्से में आएंगे तो कहना मुश्किल होता है। लेकिन क्योंकि वो एक ट्रीटमेंट है, बहुत कुछ भगवान के हाथ में होता है, हमारे हाथ में कोशिश होती है। अच्छे मन से अच्छे प्रयास से काम किया जाए सब अच्छा होता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जो हम अप्रिय होता है, मरीज को स्वीकार नहीं होता, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं होते हैं। तो वो इसको एक एक्सेप्ट करना भी एक बहुत जरूरी है पेशेंट के लिए, तभी वो एक हार्मनी मेंटेन हो पाती है। वरना क्या होता है कि अस्पताल में झगड़े होते हैं, और झगड़े होने का मुझे लगता है मुख्य कारण एक होता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हमने सारा पेशेंट को प्रोसीजर ढंग से समझाया है, एक्सप्लेन करा है, उसे खर्चा समझाया है, तो खर्चे तो झगड़े ना के बराबर होते हैं। कई बार क्या होता है आपने कई बार प्रोसीजर ढंग से नहीं एक्सप्लेन करा, उसके कॉम्प्लिकेशन एक्सप्लेन नहीं करे या उसकी कॉस्ट एक्सप्लेन नहीं करी, तो भी एक डिससेटिस्फेक्शन का एक कारण होता है। बिल्कुल, ये सारी चुनौतीपूर्ण चीज़ों का सामना करना पड़ता है हर रोज कहा जाए। सीएमएस डॉक्टर अजय शंकर जी आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए दर्शकों को अवेयर करने के लिहाज से ही सही, ये सवाल महत्वपूर्ण है कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसको लेकर और कितना सजग रहने की ज़रूरत है ताकि आप स्वस्थ रहें और निरोग रहें। देखिए, ये बिल्कुल ही बहुत आवश्यक है कि लोग क्या खाना खा रहे हैं, किस परिस्थितियों में रह रहे हैं, कितना उनको टेम्परेचर का और ऑक्सीजन ले रहे हैं, पर्यावरण की क्या है, जो सराउंडिंग है उसमें सुधार की बहुत जरूरत है। वहां से अगर आपके माध्यम से चीजें आएंगी तो बाकी तो इलाज एक बाद की बात है। पहले प्रिवेंशन हो जाए, चीजें बेहतर की तरह हो जाए। खान पान जैसे हम अच्छा अपना खान पान रखें, कब खाना है, कब पानी पीना है, क्या खाना है, इस तरीके से चीजों पर एक अलग से अच्छा सा प्रोग्राम आप लोगों के माध्यम से हो और ये जागरूकता जरूर फैले। कितना वृक्षारोपण होना चाहिए, पेड़ हम लगाएं, टेम्परेचर से उससे होंगे, तो ये चीजें अगर हम करते जाएं और बिल्कुल इससे हम काफी कुछ समस्याओं से बचाव कर सकते हैं। जैसे अभी बारिश का समय शुरू हो गया है, बारिश होने लगी है, तो अभी से हम अगर सोच लें, आप लोगों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार हो कि हम अपने घरों में ऊपर कोई भी गमले में, कूलर में, टायर में, इस तरीके के कोई भी पानी बचा हुआ न रहे, सफाई होती रहे, जल भराव ना हो आमने सामने। और थोड़ा बहुत अगर जल भराव किया है तो उसमें थोड़ा सा मोबिल ऑयल या डीजल इस तरीके से डाल दें कि मच्छरों के लार्वा ना पनपे। अगर हम अभी से तैयारी शुरू कर देंगे तो जैसे डेंगू आने वाले टाइम में पिछले साल अगस्त सितंबर में बहुत भयावह रूप था, उससे हम बचाव करेंगे। तो बचाव के भी रास्ते हम ही को ढूंढना है। अगर हम उसको अभी से ढूंढ लें, और जैसे गवर्नमेंट की ओर से ये प्रोग्राम चला रहे हैं, हम पूरे जुलाई में नियंत्रण अभियान चल रहा है, बिल्कुल, तो इस पर हम सभी की मतलब गाँव में भी साफ सफाई और इसके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से हम काम कर सकते हैं। अगर ये करते जाएंगे तो भविष्य में जो बीमारियां आने वाली हैं, बरसात की बीमारियां आने वाली हैं, उससे हम बचाव कर पाएंगे। तो हर सीजन वाइज तरीके से हम डिस्कस करें कि कैसे हम बचाव करेंगे, तो ये अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बचाव के लिहाज से ये जो बातें हैं वो बेहद महत्वपूर्ण थी। डॉक्टर कीर्तिवर्धन जी आपका रुख कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो खान पान को लेकर क्या सजगता बरतने की ज़रूरत होती है, और साथ ही बारिश का मौसम चल रहा है, ऐसे में सरकार के द्वारा भी ये प्रयास किया जा रहा है संचारी रोग को लेकर, उनकी रोकथाम को लेकर टीमों का गठन, और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके से डॉक्टर्स की टीम एक निर्धारित की जाएगी, तो एक प्रयास है। इसको लेकर क्या कहेंगे? ये प्रयास सराहनीय है। जैसे कि मैंने पिछले कहा था, पिछली अपने बात में ये बात रखी थी कि
जागरूकता बहुत जरूरी है, अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मरीजों का लेवल, मरीजों का फ्लो कम हुआ है, हमने देखा है। और जिस तरीके से खान पान की बात आती है, हम ओवर ईट बचे हमेशा, क्योंकि आजकल क्या है कि हमारा फिजिकल वर्क कम हो गया है, हम ऑफिस गोइंग लोग हो गए हैं। तो जब बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, ऑफिस बैठे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी ना खाएं जो कि हार्मफुल है, जो कि हमारी लिवर डिजीज को पैदा कर रही हैं। लिवर डिजीज से किसी भी तरीके से फिर डायबिटीज पेशेंट को हो रही है। तो तादाद ना बढ़े, हम रोग रहित रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे रहें। बहुत ही ज्यादा तला भुना अनावश्यक खाने की आवश्यकता नहीं है। फास्ट फूड खाने से बचें, और विशेषता छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी फास्ट फूड देने से बिल्कुल परहेज रखें। उनको स्वस्थ, अच्छा भोजन, अच्छी डाइट और ताजा भोजन देने की दिया जाए। इस तरीके से किया। एक सुझाव आपके माध्यम से मैं ये देना चाहता हूं कि डॉक्टर्स के लिए जैसे कि कोई प्रोग्राम चलाया जा सके, तो एक थोड़ा सा सुझाव है कि एक प्रोग्राम सिर्फ डॉक्टर्स, हमारे जितने सारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं गवर्नमेंट सेटअप में, बेसिकली जो ओवर प्रेशर डॉक्टर्स हैं उनके लिए प्रोग्राम चलाया जाए, रिफ्रेशमेंट प्रोग्राम, जिससे कि डॉक्टर्स को भी थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट जाए और वो डॉक्टर और अच्छे देख सकें और उनकी ध्यान लगे और अच्छा रहे। तो उनको कुछ ब्रेक के साथ में सारे रिफ्रेशमेंट की जरूरत है। ऐसा प्रोग्राम सीएमएस या सीएमओ या डायरेक्टर के लेवल पर ये चालू किया जा सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर अजय शंकर जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। अजय शंकर जी, आप कीर्ति वर्धन जी को सुन पा रहे होंगे, क्या इनकी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, वाकई ऐसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है, अच्छा सुझाव डॉक्टर कीर्ति ने दिया है। और लगातार आपस में मेल जोल करके हम लोग रिप्लेसमेंट वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम और इस तरीके की चीजें होती रहती हैं, और भी होनी चाहिए, जिससे नई नई चीजें जो भी आती हैं वो सामने आती हैं, तो उससे बचाव के रास्ते और उसका इलाज का तरीका और फ्रेश माइंड से भी आदमी सोच सकता है। तो ये होते रहना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर विनोद जी, आपका रुख कर लेते हैं। आईएमए के प्रेसिडेंट हैं आप, तो कितना चैलेंजिंग होता है ये पद, कितना चुनौतीपूर्ण होता है, और साथ ही कई बार जो एक जिम्मेदार हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें बेहतर डॉक्टर्स होते हैं, और वहाँ पर भी जब कोई ऐसा मरीज सामने आता है, हालांकि नाम भी जहन में है मगर उन नामों का जिक्र नहीं कर सकते हैं, बड़े डॉक्टर्स के द्वारा भी लापरवाही होती है, या ऐसी कंडीशंस होती है आईसीयू में एडमिट है, वेंटिलेटर में है, लेकिन उसकी स्थिति पहले से ही वो नहीं रहा, लेकिन बावजूद ऐसा शो कर दिया जाता है कि नहीं अभी इसको उम्मीद है, इस पर हम ट्रीटमेंट इसे देकर ठीक कर सकते हैं। फिर 2 से 3 दिन रखा जाता है वेंटिलेटर में और फिर उसे डिस्चार्ज दे दिया जाता है। तो ऐसी चीज़ों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अनम्यूट करिएगा। देखिए, मैं कहूंगा कि जब मरीज अगर वेंटिलेटर पे होता है और पेशेंट अगर साइन ऑफ लाइफ दिखा रहा है और ऐसे में अगर कुछ उम्मीद है मरीज के सेव होने की, तो ही उसे कंटिन्यू किया जाता है। और ये मन में लोगों की धारणा बिल्कुल गलत है कि कोई मरीज जीवित नहीं है उसे वेंटिलेटर पे रख के खींच लिया। ऐसा संभव नहीं है। मेडिकल साइंस में ऐसा संभव आज की डेट में तो नहीं है कि कोई जीवित ना हो उसे वेंटिलेटर पर जीवित दिखा दिया जाए। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है जो आम लोगों के मन में है कि वेंटिलेटर पर खींचना। हाँ, ये जरूर है कि जिसके उम्मीद बहुत कम रही है उस मरीज को समझाया गया कि साहब अब उम्मीद नहीं है, ये ना के बराबर लग रही है, कि वो उसे घर ले जाना चाहे, उसे कंटिन्यू करना चाहे। क्योंकि एक नियम होता है यूथेनेसिया। यूथेनेसिया होता है जब हम जिसकी कोई उम्मीद नहीं है पेशेंट की, अब उसको हम उसमें से हम सपोर्ट हटाकर उसे हम जीवन उसका खत्म कर दें। वो लॉ इंडिया में नहीं है। तो किसी का भी हम जीवन ऐसे खत्म नहीं कर सकते। जब तक उम्मीद है हम उसे कोशिश करना हमारा फर्ज है। बाकी मरीज के तीमारदार का वो होता है कि अगर वो अपने घर ले जाना चाहता है या उसे रखना चाहता है। तो ये एक बहुत ही धर्म संकट वाली सिचुएशन होती है जब उम्मीद बहुत कम होती है। कभी कभी ऐसी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है डॉक्टर विनोद जी। जब और डॉक्टर्स लोग एफर्ट करते हैं
तो कभी कभी मरीज बचता भी है, लेकिन अगर नहीं बचता है तो मन में पीड़ा ये होती है कि हमारा 2 दिन का बिल बढ़ गया, 3 दिन का बिल बढ़ गया। लेकिन ये मैं बिल्कुल समाज में जो भ्रांति है उसको मैं बिल्कुल दूर करना चाहूंगा। ऐसी कोई मशीन, ऐसे कोई इक्विपमेंट अभी तक नहीं बना। बिल्कुल, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। सीएमएस जी का रुख कर लेते हैं, डॉक्टर अजय शंकर जी का। डॉक्टर अजय शंकर जी, अक्सर आपने देखा होगा मरीज और डॉक्टर्स के बीच का एक भावनात्मक रिश्ता है, ये आपने बार बार जिक्र किया, हमारे सारे पैनलिस्ट ने इस बात का जिक्र किया। इस तालमेल को और मजबूत कैसे किया जा सकता है ताकि इस तरीके की जो दिक्कतें सामने आ रही हैं वो ना आए? देखिए, सरकारी सिस्टम में चूंकि भीड़ बहुत है, तो वो एक कारण हो सकता है कि हम हर व्यक्ति से उस तरीके से उतने लिमिट तक नहीं मिल पाते हैं, उतनी बातों को अपना नहीं समझा पाते। जैसे हम अपने पोजीशन में लोगों को जब बात करते हैं तो जो डॉक्टर्स हमारे काम कर रहे हैं उनकी बातों से जब नहीं उनको समझ में आती तो हमारे पास आते हैं, ऑफिस में आते हैं, तो वो फिर हम लोग समझाते हैं उनको और फिर वो बात समझ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मरीज समझना नहीं चाहता है या समझ नहीं पाता है, बिल्कुल समझता है, लेकिन हम लोग के पास कुछ समय की कमी भी रहती है, उसकी वजह से भी समझा नहीं पाते हैं। अगर हम ठीक ठीक समझा दें पेशेंट को तो काफी हद तक ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर हम उसके सारी चीजों को बता दें, उसके बीमारी के बारे में, उसके बीमारी के आउटकम के बारे में सारी चीजें हम समझा दें अगर ठीक से, तो फिर बहुत सारी समस्याओं से निपटारा हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर कीर्तिवर्धन जी, अगर देखा जाए सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों का जिक्र करें, वहाँ के डॉक्टर्स का जिक्र करें, तो अक्सर मरीजों की तरफ से ये बात निकलकर सामने आती है कि अगर आप सरकारी हॉस्पिटल जा रहे हो तो उचित इलाज नहीं मिल पाता, घंटों आपको इंतज़ार करना पड़ता है, अगर सीरियस कंडीशन है मरीज की तो तुरंत उसे ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। तमाम इस तरीके की दिक्कतें सामने आती हैं और फिर एक आम इंसान का भरोसा उठ जाता है इस सरकारी अस्पतालों की कार्यशैली को लेकर। प्राइवेट पर वो ज्यादा विश्वास करते हैं, प्राइवेट अस्पतालों का रुख करते हैं, क्लिनिक का रुख करते हैं और डॉक्टर से इलाज कराना उचित समझते हैं। भीड़ तो ज्यादा होती ही है और ज्यादातर जो हमारा जो पब्लिक का मूवमेंट है, जो मास मूवमेंट है, वो गवर्नमेंट की तरफ होता है। हम सभी लोग गवर्नमेंट से ही पढ़ के आते हैं, तो गवर्नमेंट से फिर परिचित कि किस तरीके भीड़ से हम दो चार होते हैं या किस तरीके से वहां पे पेशेंट का फ्लो रहता है। पेशेंट का फ्लो नो डाउट गवर्नमेंट में ज्यादा रहता है और हमेशा से बनाया है। बिल्कुल, गवर्नमेंट में ज्यादा रहता है, आई एग्रीड, बट कई बार ऐसा होता है गवर्नमेंट जो डॉक्टर्स होते हैं उनके अपने क्लिनिक्स भी होते हैं, उनको वहां भी टाइम देना होता है, तो वो ज्यादा भीड़ हुई, उन्होंने अपना एग्जैक्ट टाइम दिया, फिर वहां से निकल लिए अपने क्लिनिक में उनको टाइम देना है, तो ऐसी भी चीजें सामने आती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर्स में ऐसा होता है कि उनकी जो ड्यूटीज होती हैं वो फिक्स होती है, फिक्स आवर्स की होती है, उस ड्यूटी के वो दूसरा कोई डॉक्टर आता है। तो इस तरह के से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रन करते हैं। जैसे कि कोई भी आदमी 8 बजे से सुबह 2 बजे तक दोपहर 2 बजे तक काम करेगा, फिर 2 बजे के बाद 8 बजे रात तक काम करेगा। इस तरह की ड्यूटीज में लोग काम करते हैं। द वेरी सिमिलर ओपीडीज रन करती है। ये तो इमरजेंसी ड्यूटी की बात हो गई। तो वहां पे जब नंबर ऑफ पेशेंट्स जब ज्यादा होते हैं, जब फुटफॉल ज्यादा होता है, तो कभी कभी मरीजों को समय पूरा ना मिल पाने के कारण इस तरह की ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि उसको ऐसा लगता है कि डॉक्टर ने हमको ठीक से नहीं देखा, हमको ठीक से नहीं सुना, जबकि ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर अपने मरीज का भले ही जल्दी में दवा ठीक से लिख देता है, पर एक टाइम ड्यूरेशन के चलते हैं, जैसा कि टाइम ड्यूरेशन है उसको वो कम दे पाता है और कम सुन पाता है। और प्राइवेट नंबर ऑफ पेशेंट जब कम होते हैं तो डॉक्टर उनको अच्छे से सुनते हैं और कन्वर्सेशन करते हैं। तो कन्वर्सेशन एक बहुत बड़ा पहलू है डॉक्टर और पेशेंट का, संवाद करना। दो लोग हैं तो दो लोगों की मानसिक स्थिति कैसी है, उनका संवाद स्तर कैसा है। बिल्कुल। डॉक्टर विनोद जी, आपका रुख कर लेते हैं। अगर देखा जाए आज का लाइफस्टाइल जो चल रहा है, जो अवेयरनेस के लिहाज से आप प्रतिक्रिया देना चाहें, दर्शकों को साझा करना चाहें कि क्या कुछ लाइफस्टाइल होना चाहिए, उस बात का जिक्र आप कर सकते हैं। देखिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्योंकि ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ तो मैं मानता हूँ कि आजकल के ज्यादातर रोग जीवन शैली संबंधित है। एक आपको रेगुलर एक हेल्थ एक्टिविटी करनी ही करनी है जी। रेगुलर अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, ब्रिस्क वॉक जरूर करनी है।
और ब्रिस्क वॉक के संग संग आप थोड़ा बहुत योग जरूर करिए, चाहे आप 15 मिनट ही करिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ही करिए। आप दिन के कम से कम 45 मिनट तो कम से कम अपनी हेल्थ को दीजिए जी। और एक्सरसाइज के अलावा जो सबसे बड़ा रोल है, एक्सरसाइज से भी बड़ा रोल है, वो है आपकी डाइट का। डाइट मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल की डाइट में जो सबसे ज्यादा बड़े किलर्स हैं वो है स्वीट्स। जितनी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो इतनी टॉक्सिक हैं कि हम उसे बता नहीं सकते। जितने जूसेस चल रहे हैं, आपको सारे ये स्वीट वाली ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, अवॉइड करनी होंगी, शुगर्स अवॉइड करनी होंगे। आपको चाय भी एक हैबिट बनानी पड़ेगी। जरूरी नहीं आप डायबिटिक हो तो आप उस पर शुगर कट डाउन करें। आपको एज अ रूटीन, चाहे आप डायबिटिक हैं चाहे आप डायबिटिक नहीं है, शुगर कंटेंट आपकी डाइट का बहुत कम होना चाहिए। आप जितना कम शुगर ले सकें, बच्चों को, छोटे बच्चों से शुरुआत करा दीजिए। दूध भी फीका पीजिए, चाय फीकी पीजिए, मिठाई ना के बराबर लीजिए, अपने कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट कम रखिए, रोटी चावल कम रखिए, अपने दालें ज्यादा होनी चाहिए। नॉनवेज खाते हैं तो वो ले सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं। आप हमेशा डाइट में फ्रूट कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आप सैलेड कंटेंट अच्छा होना, कम से कम 700-800 ग्राम आप पर डे का फ्रूट लीजिए, सैलेड लीजिए। तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपकी डाइट में बाकी चीजें कम हो जाएंगी और आपका हाई प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन से मतलब नहीं है, कटोरी भर के दाल लीजिए, आप कटोरी भर की सब्जी लीजिए, चावल रोटी कम लीजिए, स्वीट्स ना के बराबर लीजिए, स्वीट ड्रिंक्स जो भी हैं वो बिल्कुल ना के बराबर लीजिए। तो आपका एक अच्छा जीवन शैली होगी और काफी कुछ रोग इस डाइट से संबंधित हैं, जीवन शैली संबंधित है। बिल्कुल। ये छोटी छोटी बातें अगर देखा जाए, अगर ध्यान रखे हर एक व्यक्ति अपनी दिनचर्या में इसे शुमार कर ले तो मुझे लगता है वो स्वस्थ रह सकता है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना एक चुनौतीपूर्ण काम होता है और वो हमारे आज के डॉक्टर्स कर रहे हैं और इसके बावजूद